बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स को दो तरीक़ों से लोग जानते हैं। एक जनरल पब्लिक इसको जनरल टर्म मानती है, लेकिन आप जैसे लोग जो किसी डिग्री के लिए परसू कर रहे हैं वो इसको एक फील्ड ऑफ स्टडी मानते हैं। तो बेटा आपने जो लेक्चर नोट करना था ना, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। आपने ये फ़ोटो बना के भेजनी, ठीक है? ओके। ये फ़ोटो बनानी है। उसके बाद जिन लोगों ने इस तरह से पहले लेक्चर नहीं भेजा वो ज़रा सुन लें। फिर आपने ये हेडिंग देनी है और ये लिखना है, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी में मैंने आपसे कहा था आपने एक डेफिनेशन इसमें से चूज़ करनी है जो कि आपको पसंद है, ये आपने लाजमी लिखनी है। लिमिटेशंस कुछ लोगों ने लिखी हुई हैं, हालांकि मैंने आपको लिमिटेशंस लिखने के लिए नहीं कहा था, ठीक है? तो 4 लिमिटेशंस गिवन है बेटा, आप 2 लिख लो, 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस मैंने 4 लिखे हैं, आप 2 लिख दो। और ये बेटा ये वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी, ये टेबल आपने लाजमी बनाना है। ये सिंगुलर सेंस और ये है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है बेटा? ये आपने टेबल बनाना है, इस पर बात हम कर चुके हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेस में आपने ये फ़ोटो लाजमी बनाना है। फ़ोटो इस तरह से बनाने से एक ईजी वे में चीज़ एक्सप्रेस हो जाती है कि यू नो दैट देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। ये ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसमें डिस्क्रिप्टिव की आपने एक लाइन की डेफिनेशन बेटा ये लिखनी है, ये आपके सामने डेफिनेशन है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जो 3 काम होते हैं बेटा वो आपने ये लिस्ट कर लें, ठीक है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने ये वाला फ़ोटो बनाना है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखनी है जो कि ये एक लाइन है यहाँ तक। ये वो काम है जो हम कर चुके हैं। इसके बाद बेटा इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव के में ये डब्बा आपने लाजमी बनाना है, ओके? यहाँ आपने डेटा की डेफिनेशन लिखनी है जो कि ये दी हुई है। डेटा में भी डिफाइंड क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन विद द कॉन्टेक्स्ट, ये कर लो, ये डेटा की डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, आप ये कर लें या ये कर लें। डेटा आर डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जर्वेशन, ये कर लें। और ये इन तीनों में से 3 डेफिनेशन मैंने डेटा की दी हुई है, आपको एक आपने लाजमी लिखनी है। आगे चलते हैं बेटा। डेटा की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने हेडिंग देके नहीं, सिंपल तरीके से लिखना है। डेटा आर कलेक्शन ऑब्जर्वेशन, फीचर्स ऑफ डेटा लिख के नंबर 1 पे आपने ये लिखना है डेटा कलेक्शन। नंबर 2 पे लिखना है डेटा आर कलेक्टेड ऑन वेरिएबल्स, ठीक है? तीसरे नंबर पे आपने लिखना है डेटा कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है बेटा? ये 3 लाइनें आपने डेटा के बारे में मज़ीद लिखनी है जो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हैं। आपने ये टेबल लाजमी बनाना है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है मैंने आपसे कहा था एज इज़ अ वेरिएबल, बोले एज इज़ अ वेरिएबल and this is data on age. Marks is variable, this is data on marks, this is variable, this is data on this variable, this is variable profession, and this is data on profession. Data is a variable एंड दिस इज़ डेटा। तो डेटा और वेरिएबल का तल्लक इस टेबल के अंदर आपने जो मुझे बेटा नोट्स लिख के भेज रहे हैं ना, उसमें आपने ऐसे ये चीटे मीटे लाजमी मारने हैं। इसको सर्कल करके नीचे इसको ऐसे सर्कल करना है, बाउंड्री लगानी है, ऐसे करके भेजना है। और आप लिखेंगे ऐसे, इसको करके ऐसे आप लिखेंगे वहाँ पे वेरिएबल, ठीक है? और यहाँ आप ऐसे लाइन लगा के लिखेंगे डेटा। किसके ऊपर? डेटा ऑन एज।
ऐसे आप किसी और के लिए भी आप ऐसे लिखोगे, जैसे जैसे ये आप लिखोगे या डेटा ऑन प्रोफेशन, यहाँ लिखोगे। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बेटा लाजमी, ये चीटे मीटे लाजमी मार के भेजने हैं आपने। अब बात समझ, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप खुद अपने हाथ से मिलना है। और जब आप ये लाइनें लगा रहे हो तो आपने साथ साथ बोलना एज इज़ अ वेरिएबल, दिस इज़ डेटा ऑन एज, ऐसे बोलना है आपने साथ साथ, फिर आपको ये पक्का होगा। ठीक है बेटा, ये आपने पहले लेक्चर के अंदर करके भेजना था, किसी ने करके नहीं भेजा होगा। तो बेटा आपने जो जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं जो पहले लेक्चर में आपने नहीं भेजी, अब आप भेजेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं ये वीडियो पहले आपको बना के भेजना चाह रहा था, लेकिन मेरी तबीयत बेटा ख़राब थी। अब इंशाल्लाह जो हमारा क्लासेस को अब हम अपडेट इंशाल्लाह कर लेंगे, सब कॉम्पनसेट हो जाएगा। और अब हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने डेटा, ये देखें डेटा करेक्टेड वेरिएबल्स, डेटा कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वेरिएबल्स। ये डेटा के डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसके बारे में लिखना। फिर लिखा डेटा आर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, डेटा मस्ट हैव अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये सुर्खियाँ आपने लाजमी देनी है। और मैं अब आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वेरिएबल की दो टाइप्स हैं। वेरिएबल की कितनी टाइप्स हैं बच्चों? दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये बेटा ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, और क्योंकि इनके ऊपर जो डेटा था वो नंबर्स की शक्ल में नहीं था। वो वेरिएबल जो जिनके ऊपर डेटा नंबर की शक्ल में देखो नहीं है, वो वेरिएबल जिसके ऊपर डेटा नंबर्स की शक्ल में नहीं है, वो वेरिएबल जैसे कि ग्रेड है उसके ऊपर डेटा नंबर्स की शक्ल में नहीं है, तो ऐसी वेरिएबल्स को आप कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्वालिटेटिव वेरिएबल। यहाँ यू डल के आ डालना था, ये बस गुजारा कर लें ज़रा, अच्छा नहीं लिखा जा रहा वैसे, क्वालिटेटिव। ठीक है, गुजारा कर लो। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव, ये टी और ये आई, यहाँ ये आई, यहाँ एल है और ये आई है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है ना बेटा, क्वालिटेटिव, सारे लोग बोले एक दफ़ा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसका दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट। अब आप क्या करेंगे कि आइंदा जब भी क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात होगी, आप क्वालिटेटिव वेरिएबल नहीं लिखेंगे, आप एट्रीब्यूट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट लिखेंगे। एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब आप कहेंगे प्रोफेशन एक एट्रीब्यूट है, लोकेशन एट्रीब्यूट है, ग्रेड एट्रीब्यूट है। वैसे ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल की एग्जांपल है लोकेशन, प्रोफेशन, ग्रेड। मैंने एक तो इसलिए बताया कि आपको आगे चल के एग्जांपल्स भी आपके जहन में हो। अगर आपसे पूछे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आप कहेंगे कि एज, मार्क्स, लोकेशन, लोकेशन में कोई बंदा आपको नंबर नहीं बताएगा, प्रोफेशन में कोई नंबर नहीं बताएगा। आपका प्रोफेशन क्या, आपको ये नहीं कहा मेरा प्रोफेशन 102 है, नहीं। आपसे कोई ग्रेड पूछेगा तो आपको ये नहीं कहेगा मेरा ग्रेड 1.5 है। ठीक है ना बेटा? तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल में आ गया लोकेशन, प्रोफेशन, ग्रेड, और इसकी एग्जांपल में आ गया एज और मार्क्स क्वांटिटेटिव के। आगे चलते हैं। डेटा की भी दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो डेटा ऑन एज, अच्छा, डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा, और डेटा इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज जो होता है ये क्वालिटेटिव डेटा होता है। आगे चलते हैं बेटा। देखो, पोजीशन ऑफ अ वेरिएबल एंड डेटा ऑन दैट वेरिएबल। देखो, वेरिएबल, डेटा ऑन दैट वेरिएबल इन अ डेटा टेबल है, ये वो ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको, और ये बात मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मैं लिखा एज इज़ अ वेरिएबल, जैसे 15, 16, 12, 18, 17 और डेटा ऑन वेरिएबल, डेटा ऑन वेरिएबल एज। ग्रेड इज़ अ वेरिएबल, और बी सी डी सी वगैरह ये है डेटा ऑन वेरिएबल ग्रेड। ठीक है बेटा? आगे ये क्वालिटी या वेरिएबल का डेटा को आप पढ़ लें, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पॉपुलेशन और सैम्पल से हमारा जो है ना दूसरा लेक्चर बेटा स्टार्ट होगा। तो पहले लेक्चर के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया है, अगर आपके लेक्चर में लिखने में कोई कमी थी वो आप पूरी करेंगे बेटा। जो लिख के नहीं भेजा हुआ था आप वो लिख के आप भेजेंगे।
ठीक है, जैसे कि टेबल की मैंने एग्जांपल दी आपको। थैंक यू।